नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला खाकी वर्दी पहन और स्टार लगाकर नकली दरोगा बन गई। उसने अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। चौराहे तिराहे पर लोगों से वसूली करना, अतिक्रमण करने वालों को धमकाना और उनसे पैसे ऐंठना उसका पेशा बन गया। लोगों को शक हुआ तो सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नकली महिला दरोगा और उसकी एक साथी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नकली महिला दरोगा गिरफ्तार, वर्दी पहनकर फुल ऑन वसूली, सहयोगी महिला को बनाया सिपाही, पुलिस के एक्शन से हड़कंप। पुलिस ने नकली महिला दरोगा और उसकी एक साथी को गिरफ्तार किया है। मामला जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र का है। गिरफ्तार नकली महिला दरोगा ने पुलिस को अपना नाम रेखा तिवारी बताया। उसने बताया कि वो मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के जितवापुर गांव की रहने वाली है। उसकी शादी कुशीनगर जिले में हुई है। गुलरिहा थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज के पीछे नारायणी कॉलोनी में वो किराए का मकान लेकर रहती है। पुलिस ने बताया कि नकली महिला दरोगा अपनी सहयोगी युवती के साथ महाराजगंज चौराहे पर वसूली अभियान में जुटी थी। लोगों ने इसकी सूचना सरहरी पुलिस चौकी को दी। पुलिस पहुंची तो दरोगा की वर्दी पहनी महिला भागने लगी। पुलिस कर्मियों को शक हुआ तो उन्होंने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। जब उससे आईडी कार्ड मांगा गया और साथ ही उसके तैनाती स्थल के विषय में पूछताछ की गई तो वो इसका जवाब नहीं दे सकी। पुलिस को मालूम चला कि महिला फर्जी दरोगा बनकर लोगों को रौब दिखाकर पैसे वसूल रही थी। वहीं आपको यह भी बता दें कि जब नकली महिला दरोगा को पुलिस ने पकड़ा तो उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। महिला का कहना है कि पुलिस को देखकर लोग आसानी से पैसे दे देते हैं, इसलिए मैंने भी वर्दी का धौंस दिखाकर वसूली के बारे में सोचा। शुरुआत में इस काम में सफलता मिलने लगी। इसके बाद उसे ये करते करते लगभग 6 महीनों का समय बीत चुका था। साथ ही नकली महिला दरोगा ने यह भी बताया कि लोग महिला को दरोगा समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। महिला ज्यादातर मेन शहर के चौराहा को छोड़कर छोटे मोटे चौराहे और ग्रामीण क्षेत्र में अपना शिकायत ढूंढती थी, लेकिन गलती से 9 जुलाई को सरहरी चौकी के पास स्थित महाराजगंज चौराहे पर पहुंच गई। इसके बाद कुछ लोगों ने इसकी शिकायत सरहरी चौकी पर की तो चौकी इंचार्ज अपने साथियों के साथ महाराजगंज चौराहे पहुंचे, जिसके बाद नकली दरोगा की सारी पोल पट्टी खुल गई। पुलिस चौकी पर बताया खुद को दरोगा। आरोपी महिला ने बताया कि वो कुछ दिन पहले सरहरी क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। वहां दो पक्ष में विवाद हुआ तो वो एक पक्ष की सिफारिश लेकर पुलिस चौकी पहुंची। चौकी पर उसने अपना परिचय दूसरे जिले में तैनात दरोगा के रूप में दिया। पुलिस कर्मियों ने जब उससे बातचीत के दौरान बैच के विषय में पूछा तो उसने बताया कि मैं डायरेक्ट दरोगा नहीं बनी थी, वो प्रमोट करके रैंकर दरोगा बनी है। उसके बाद वहां के स्थानीय लोग भी उस पर कुछ शक करने लगे तो उसने मकान को बदल दिया और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पीछे नारायणी कॉलोनी में रहने लगी। पुलिस ने महिला दरोगा को दबोचा। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि दरोगा की वर्दी पहनकर वसूली करने वाली रेखा तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। वहीं इस मामले में बिहार पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा और कुछ आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने पर साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी भी हासिल की जाएगी कि उसने दरोगा की वर्दी, स्टार आदि कहां से खरीदी। इसके साथ ही आपको यूपी की एक और ऐसी ही खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल गोरखपुर कैंट पुलिस ने पत्नी को रिझाने के लिए दरोगा बनकर रौब जमाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि उसने असली पुलिस दिखने के लिए 3000 रुपए में पुलिस की वर्दी खरीद ली और फिर कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की टोपी रखकर चलता था। इतना ही नहीं, पत्नी से उसने हापुड़ में तैनाती होने जैसा झूठ भी बोला। पत्नी की शिकायत के बाद ही पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी की पहचान खजनी के कंदराई गांव निवासी दुर्गेश कुमार पासी के रूप में हुई है। वहीं एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एसएसपी अंशिका वर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपी के पकड़े जाने की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कैंट पुलिस चुनाव को देखते हुए वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार सेक्टर की तरफ से आती दिखी। चेक करने पर कार के डैशबोर्ड पर एक पुलिस की टोपी थी। जांच में सामने आया कि वो नकली दरोगा बन धौंस जमाता है। आरोपी दुर्गेश ने पुलिस को बताया कि उसने मरापर के एक डिग्री कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद एसआई का फॉर्म भरा था। इस बीच उसकी मुलाकात पूजा नामक महिला से हुई, जिसका मायका पिपरौली में था। उसने उसी एसआई के फॉर्म के बारे में बताया। बाद में वो परीक्षा में फेल हो गया। दरोगा के नाम पर ही पूजा ने शादी की थी, लिहाजा उसने यह झूठ बोल दिया कि वो चयनित हो गया और सीतापुर में ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं उसकी पत्नी पूजा बार बार फोन करती, लिहाज पकड़े जाने के डर से उसने सीतापुर से ही एक ट्रेलर के यहाँ से पुलिस की वर्दी खरीद ली और फोटो खींचकर भेज दी। इसके बाद उसने बताया कि हापुड़ में उसकी पोस्टिंग है। दरोगा होने की सूचना उसने 2022 में दी थी। ट्रेनिंग के नाम पर पूजा के घर वालों से पैसे भी लिए। साथ ही पूजा को लेकर 4 माह वह सीतापुर रहा, फिर ये कहकर वहां वापस भेज दिया कि हापुड़ पोस्टिंग हो चुकी है, बाद में रूम मिलने पर बुलवाएंगे। इसके बाद उसने पूजा से बात करना बंद कर दिया। तब पूजा ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी। बता दें कि पूजा से आरोपी का एक 5 साल का बच्चा भी है। आरोपी दुर्गेश ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी पूजा की शादी 10 साल पहले बनारस में पहले ही हो चुकी थी। कोर्ट में तलाक का मुकदमा अभी भी पहले पति से चल रहा है, जो बात पूजा ने उससे शादी के बाद बताई। शादी के बारे में उसे बाद में पता चला। इस दौरान आरोपी दुर्गेश अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ 4 महीने से सिगड़िया पर रह रहा था। उसे भी दरोगा होना बताया था। साथ ही जिस गाड़ी को वो मासिक किराए पर चलाता था, उसमें पुलिस का टोपी रख दिया था, जिससे एरिया में उसकी धौंस जमी रहे। इसके साथ ही एक ऐसे ही चालबाज फर्जी सब इंस्पेक्टर को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम योगेश कुमार है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है। आरोपी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर रौब झाड़ता और लोगों को धमकाता था। कई लोग उसे हकीकत में दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर मान बैठे और उसके झांसे में आ जाते। इसी का फायदा उठाकर योगेश विवादित जमीनों पर कब्जा छुड़ाते समय अन्य मामलों में लोगों को धमकाकर अवैध रूप से धन उगाही करता था। पूछताछ के दौरान योगेश शर्मा ने बताया कि उसमें उधार लेकर अपनी बस खरीदी थी, लेकिन उसमें काफी घाटा हो गया। वो उधार नहीं चुका सका तो हरिद्वार भाग गया। हरिद्वार में वो सत्संग आश्रम में रहने लगा। 3 साल वहां रहने के बाद वापस आया और इंदिरापुरम में बस चलाने लगा। गलत संगत और आदतों के कारण उसे उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया। इसके बाद वो अपने गाँव बागपत चला गया और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की कई वर्दियां बनवा ली। उसने गांव के लोगों को बताया कि वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। वो गांव से वर्दी पहनकर मोटरसाइकिल से निकला था और लोनी, ट्रोनिया सिटी, लोनी बॉर्डर और उससे लगे दिल्ली के आसपास के थानों में अपने एक साथी के साथ मिलकर विवादित प्रॉपर्टियों और प्रकरणों को डरा धमका कर निपटारा करके अवैध उगाही करने लगा। फर्जी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर योगेश ये काम करीब 2 से 3 सालों से कर रहा था। इसने दिल्ली पुलिस का एक फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा लिया था और जरूरत पड़ने पर उसे दिखा दिया करता था। कभी कभी ये लोगों को सादे कपड़ों में भी क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया करता था। ये पहले भी क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धोखाधड़ी कर चुका है, जिसमें ये आरोपी 2021 में थाना लोनी में जेल भी गया था। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।